यहाँ कुलदीप का जोर है। क्या रहे खास हैं, बात? सारे काम किए हैं उन्होंने। देखो ये किया है, उसका पुतला आपके साथ ही है। क्या कर कुलदीप कुलदीप का क्या ना जी, वो तो 5 साल में एक बार आता है। अब वोट मांगने भी नहीं आता, अब की बार आया है वोट मांगने। विधायक कुलदीप को। कुलदीप को भाई एक तरफा माहौल हमारा था एक तरफा क्यों? यहाँ से जी, बिल्कुल सुपड़ा साहब से निकाल। सुबरा साहब हाँ, सुपड़ा साहब से जी। कांग्रेस आ जाएगी यहाँ से? हाँ, कांग्रेस जी ज़्यादा से ज़्यादा 90% कांग्रेस ही है। कुलदीप वत्स एक ऐसा बंदा है, पिछली बार बने हैं, मरे पे खरे पे हर खुशी गम में आते हैं वो। मेरा भाई था, छोटा भाई साहिल बॉक्सर, वो भी 2014 के इलेक्शन में तन मन धन से के साथ था। 10 सालों में कोई विकास हुआ है यहाँ पे? हैं? ना कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। विकास हुआ है, इसने अपने घर का विकास किया है। कुलदीप का, कांग्रेस का। कांग्रेस का क्या खास बात लगी? कुलदीप कुलदीप क्या खास बात है कुलदीप? कुलदीप कांग्रेस का है। यहाँ से लग रहा है कांग्रेस जीतेगी। कुलदीप बिल्कुल। लग रहा है ऐसे कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। बनेगी जी, बनेगी। बनावांगा महाराज में। अब सबने बोल दिया तो आप क्यों रह जाओगे? हुड्डा और रही अब जन जन का एक किनारा है, अब की बार हुड्डा सरकार। मतलब बन जाएगी। हाँ जी, और कुलदीप वत्स रहते हैं? कुलदीप वत्स रहते हैं जी, बीच में रहते हैं, वो रहते हैं, कभी उसका भाई रहते हैं, वो रहते हैं। यहाँ जी कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस। हाँ जी। आपको भी लग रहा है हरियाणा से कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? बनेगी जी। अच्छा, पिछले सर नमस्कार, आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। मैं हूं आपके साथ रूही। बादली हल्का है, विधानसभा चुनाव को लेकर रैया गांव में हूं। हमारे साथ ग्रामीण हैं। चुनाव को लेकर यहां पर जानूंगी लोगों से क्या मूड चल रहा है। नमस्ते अंकल। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा राकेश। क्या मूड चल रहा है अभी लोगों का चुनाव को लेकर? इधर किसका जोर है? यहाँ कुलदीप का जोर है। क्या खास बात है कुलदीप वत्स में? कुलदीप में सारी खासियत है। पहले हमने विधायक देखे हैं, यहाँ मंत्री भी बने हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, हाँ, अब कांग्रेस की सरकार आ रही है तो इसलिए कुलदीप को बढ़ाना जरूरी है, हल्के के काम हो जाएंगे। जो यहाँ से ओपी धनखड़ हैं भाजपा से, पूर्व एमएलए भी रहे हैं और कृषि मंत्री भी रहे हैं। मंत्री भी रहे हैं, सारे काम किए हैं उन्होंने। देखो ये किया है, उसका पुतला आपके साथ ही है। क्या कारण था उनका पुतला? हमारी ज़मीन थी, वो उन्होंने ज़बरदस्ती छीन ली गांव की। अच्छा। 105 एकड़ ज़मीन थी, उसको उन्होंने ज़बरदस्ती छीना है। ना उसके कोई पैसे दिए ना और कुछ दिया। अच्छा। ये कह के ले लिया गांव के बच्चों को नौकरी देंगे। वहाँ किसी बच्चे को नौकरी नहीं दी गांव के को। 10 साल से भाजपा सरकार है, बोलती है कि युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां देंगे, 1.5 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं को कुछ मिला है 10 सालों में? पहले कौन सी पर्ची चलती थी? अच्छा। पहले भी जो बच्चा पढ़ने वाला है उसने तो कभी किसी को पैसे नहीं दिए, सबको नौकरी मिली है। ऐसा तो कुछ नहीं था बगैर पर्ची खर्ची का। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम है आपका? होशियार सिंह। किसका जोर दिख रहा है अभी यहाँ से? कुलदीप। कुलदीप का क्या खास बात है कुलदीप वत्स में? कुलदीप वस्त में ये खास बात है कि वो आदमी के बीच में रहता है। ओपी धनखड़ नहीं रहते? ना जी, वो तो 5 साल में एक बार आता है। अब वोट मांगने भी नहीं आता, अब की बार आया है वोट मांगने। अब की बार आए हैं वोट मांगने? हाँ, नहीं तो वोट मांगने भी नहीं आता था। और कोई आदमी उसके पास जाता है तो बोलता है कि रैया से पंचायत आई है। हाँ। तो उसने बोला कि उड़ रही है ये कौन? पंचायत नहीं है, ये उड़ रही है, आदमी आए हैं। अच्छा। और ये मरोड़ निकालनी है तो इलेक्शन में निकालना। अच्छा, ऐसे बोल के गए? ऐसे बोलते थे उसका वो दफ्तर में। अच्छा, 10 सालों में कितना विकास हुआ यहाँ पे? 10 साल में जी इतना विकास हो गया, गठड़िया में भी ना चल रहे। अच्छा। हाँ, के विकास के हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा और कर दिया हमारा। तो कैसे उल्टा? किस चीज़ हमारा को उल्टा? पानी भी आड़े गांव में खड़िया से, लकड़न का रास्ता नहीं, बिल्कुल बंद है। कितने टाइम से पानी की सड़कों पे? 2 साल हो गया। तब से ऐसे ही है? हाँ, विधायक में किसको देखना चाह रहे हो दोबारा? विधायक कुलदीप को। कुलदीप को। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश जेपी। 10 साल से भाजपा सरकार है सर, उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। हुआ? लगा आपको कुछ? बिल्कुल नहीं है मैडम, कहीं से भी नहीं हुआ। बोल रहे थे सबको युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं, हमारे गांव में एक भी बच्चा उन्होंने लगवाया हो या को लगाओ, जो लगा अपनी काबिलियत पे लगाया। और मेरे गांव की पूरे 105 एकड़ ज़मीन उसने छीन ली है।
जहाँ मेरे गांव को 50% आरक्षण था कि भाई ये बोल के दिए की थी कि भाई 50% गांव के लड़के लगेंगे। वहाँ मेरे गांव के 4-5 लड़के हैं वो जो घास खोदते हैं और उनके ऊपर अफसर जो बैठे हैं वो बाहर से बैठे हैं। ज़मीन छीनने का कारण क्या है? ज़मीन छीनने का कारण है, उसने अपने गांव की ज़मीन भी ली है, वहाँ मंडी खुलवाई है, वहाँ लोगों को अपने गांव में तो पैसे दिला दिए। मेरे गांव की ज़मीन पट्टे पे लिखवा ली 1 रुपये में, 1 रुपये में 105 एकड़ ज़मीन ले ली। तो बताओ अगर आपके गांव की कोई ज़मीन ऐसे लेता है, फिर हमें बोलता है कि मेरी रेस्ट हाउस में पूरे समाज गया था, हमारे धनखड़ खाप गई थी, 11 गाँव के आदमी गए थे, एक ढाकला नहीं था उस टाइम, और हमारे प्रधान जी थे उस टाइम के 12 के, ये बैठे हैं, इनको सामने ही उन्होंने कहा था कि मेरी मरोड़ जो है वो इलेक्शन में लगा लियो, ये ज़मीन ये नहीं दी जाएगी, इसका तो मैंने कर दिया जो करना तो था। अब इलेक्शन आ गए, अब क्या लग अब रहा है? मरोड़ निकाल लेंगे जी, अच्छा, दिल खोल के निकाल लेंगे। पिछले में निकाली थी, ये अब भी निकाल लेंगे, आगे भी निकाल लेंगे। मतलब बनना ही नहीं है? हम नहीं बनने देंगे, अच्छा, इसको नहीं बनने देंगे। फिर कोई भी हो दूसरा कोई है तो सोचना पड़ सकता है, लेकिन इसको नहीं बनने देंगे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी ओपी धनखड़ बहुत से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। राम राम। तो राम राम भाई। क्या नाम है आपका? सुरेश नाम से भाई। क्या लग रहा है गांव में, क्या माहौल है चुनाव को लेकर अभी? भाई एक तरफा माहौल हमारा था एक तरफा क्यों? भाई, काम मना करवा रखे अगले ने। क्या काम होने थे जो रह गए? भाई 2 तो गाड़ हमारी बंद खड़ी थी, 10 साल हो जाए, वो लकड़ी भी आ सकता कम की। फिर भाई हमारा काम किया, नाराजगी की बात है कि हमारा 105 किलिया ने 100 रुपया में खा गए, किड्डा की 1 रुपया उगाई से। अच्छा, उन्होंने के अरब की खा गया, खरबा बेच के खा रहे हैं। ठीक है, बोल रहे थे कि भाजपा सरकार कि भाई नौकरियां देंगे युवाओं ना को। भाई पूरा तो कोई नौकरी ना दे रखी भाई। कोई बाढ़ लग रहा है प्राइवेट कंपनी हम जहाँ से उन्हें भी 20 दिन रह के फिर काट दी सी। अच्छा, यो हाल कर रखे इनने। अभी भी उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, तब भी बोले कि 1.5 लाख नौकरियां जो है देंगे युवाओं को। भाई बताइए 2-2 करोड़ नौकरी दिया करता है तो भाई घनी ये दे देंगे, ये बढ़िया पास है तू तुम्हारे लट से दौर जी। अच्छा, हाँ, तो आपकी बार यहाँ से क्या लग रहा है फिर? यहाँ से जी बिल्कुल सुपड़ा साफ से इनका। सुबड़ा साहब, हाँ, सुपड़ा साफ से जी। कांग्रेस आ जाएगी यहाँ से? हाँ, कांग्रेस जी ज़्यादा से ज़्यादा 90% कांग्रेस ही यहाँ। अच्छा, क्या नाम है सर? हरपाल नाम है जी। क्या लग रहा है आपकी बार यहाँ से? मैडम मैं 2014 के इलेक्शन में धनखड़ के साथ था। मैंने तन मन धन से मदद की थी। मैं 2 साल इनके साथ रहा बाद में भी। फिर मैडम जो ये कह रहे हैं इसमें नौकरी दे रखी बच्चों को, जो बच्चा नौकरी पे है उसके पास घर में कम से कम 8-10 किल्ले का ब्योत है, जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। मैंने 2 गरीब बच्चे थे अपने ये नाई कौम से, उनके माँ बाप नहीं हैं। मैंने उन बच्चों को बोला था इनकी नौकरी लगवा दो डीसी रेट पे। नो बोले लगवाएंगे। उन्होंने, मैं रेस्ट हाउस में गुड़गांव, मेरे साथ में डॉक्टर मनोज भी था, विजय भाई भी था, हम पता नहीं कितनी बार मिले, हर बार ये आश्वासन दिया अगली लिस्ट में इनका नाम आएगा, अगली लिस्ट में इनका नाम आएगा। मतलब झूठे आश्वासन। ये डॉक्टर मनोज है, इसका भाई था, उसको किडनी खराब हो गई थी, वो एक्सपायर हो गए। उसकी घरवाली की नौकरी के लिए बोला डीसी में, इसमें डीसी दफ्तर में नौकरी दिवा देंगे। कच्ची के लिए भी नौकरी नहीं दिवाई उन्होंने। अच्छा। मैंने मैडम उसी टाइम इनका साथ छोड़ दिया जब एक गरीब बालक को नौकरी नहीं दे के उन बच्चों को नौकरी लगा रहे हैं जिनके पास 8-10 किल्ले खुद के हैं, रोजगार उनका खुद का है। मैंने उसी टाइम इनको ताक दिया। मतलब अमीर को और अमीर बना रहे, हाँ, गरीब ये को- कह रहे हैं ना हम कोई भेदभाव नहीं करते, भेदभाव है मेरे गाँव में है। खुला दिख रहा है, बेशक आप पूरे गांव में सर्वे करके देख लो गरीब बच्चे कितने लग रहे हैं और जिसका भी होता है वे कितने लग रहे हैं। मैंने उसी टाइम इनका साथ छोड़ दिया था। मैंने उन्हीं पर कह दी थी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। पिछले इलेक्शन में मैंने कह दिया मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और अब भी कह रहा हूँ तुम्हारे साथ नहीं हूँ। जितना हो उतना विरोध करूँगा तुम्हारा, तुम हमारे गाँव में बढ़ने के लायक नहीं हो। मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़गी है ओपी धनखड़ से। और कुलदीप वत्स एक ऐसा बंदा है, पिछली बार बने हैं, मरे पे खरे पे हर खुशी गम में आते हैं। वो मेरा भाई था, छोटा भाई साहिल बॉक्सर, वो भी 2014 के इलेक्शन में तन मन धन से इनके साथ था। 2015 में उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, डावड़ा एंड द स्पॉट। ना तो इसका लड़का आया ना ये खुद आया बैठने के लिए भी। उस टाइम मेरे को इतना दुख लगा, मेरा भाई गया जो दिन रात एक कर रहा था इनके साथ, तब भी बैठने नहीं आई। कहाँ से मैं इनके साथ हो जाऊँ। ठीक है, हाँ जी, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। 10 साल से भाजपा सरकार है, सबका साथ सबका विकास का उनका नारा था, युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी और बाकी जो भी योजनाएं हैं जो निकाल रखी थी उन्होंने घरों की सुविधाओं के लिए। आपको लग रहा है कुछ लोगों तक पहुंची है? कुछ नहीं किया उन्होंने, अपना घर भरा है।
अपना घर बनाया, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। 2014 से पहले का रिकॉर्ड उठाओ, इसकी कितनी प्रॉपर्टी थी धनखड़ की और आज कितनी है। 105 किले तो मेरे गांव के हजम करी बैठा है। अच्छा, मतलब गांव वालों की ज़मीन ले ली। हाँ, 105 किले हैं हमारे गांव के जिनको ये हजम करी बैठा है। ज़मीन लेने का क्या कारण? अब ये कह रहा है कि धनखड़ खाप गैल है, ये पूरे हल्के में बात फैला रहा है, जबकि धनखड़ खाप कति इसकी गैल नहीं है। आज तक धनखड़ खाप की कोई ऐसी पंचायत नहीं हुई है अब जो इसको सर्व समिति से कह दिया हो कभी धनखड़ खाप गैल है। तो धनखड़ की झूठी अफवाह फैलाता है, धनखड़ खाप की कभी कोई पंचायत नहीं हुई है। तो धनखड़ खाप इनके साथ क्यों नहीं है? अभी क्या क्या? कारण साथ ना होने का? आज तक इसने धनखड़ खाप को बुलाया ही नहीं है। अच्छा, बुलाया ही नहीं है। धनखड़ खाप का चौतरा यहाँ पर है डावड़ा में, इसने न तो उस चौतरे पे 1 रुपया दिया है दान आज तक चौतरा बनवाने के लिए, और ना वहाँ आज तक इसने टिकट मिलने के बाद कभी भी पंचायत नहीं की है कि भाई मेरे को मेरी धनखड़ खाप चाहिए। जब इसने नहीं चाहिए, नहीं इकट्ठा करता और नहीं पूछता तो उन घूम ही जाओ, कहीं घूमो। तो 10 सालों में कोई विकास हुआ है यहाँ पे? हैं ना, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। विकास हुआ इसने अपने घर का विकास किया है। आम जनता का कुछ? हाँ नहीं, आम जनता का कोई विकास नहीं किया। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ठीक हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या माहौल है अभी गांव में चुनाव को लेके? मैं हूँ गांव कुंजिया का, यानी अच्छा, बाकी ठीक है माहौल। जोर किसका ज़्यादा दिख रहा है? कुलदीप का, कांग्रेस का। कांग्रेस का? क्या खास बात लगी कांग्रेस की? कांग्रेस में तो ऐसा था, मैं इससे पिछली बार जो सरपंच था कांग्रेस का राज था, मेरी बात सुने 2.5 करोड़ रुपया दे रखे दीपेंद्र ने। भाई गांव में गली कच्ची थी, पक्की गाड़ बनवा दी, फिरनी बनवा दी, पशुओं को हॉस्पिटल बनवा दिया, वेटनरी हॉस्पिटल। स्कूल के 8 मिडिल स्कूल है, 8-9 कमरे बनवा दिए, स्टेडियम बनवा दिया, पार्क बनवा दिया, मतलब नाला बनवा दिया, सारा काम गांव के लिए किया है। ओपी धनखड़ की बात करो, पूर्व एमएलए भी रहे और कृषि मंत्री भी रहे हैं। कृषि मंत्री भी रहे, ओपी धनखड़ ने तो कुछ ना करवाया। आए हैं लोगों के बीच में, सुनी उनकी बातें? आम तरह है रोज, और आकर वो घर ना ऐड न कौन उसके ऊपर बैठे कर कहेगा भजव रहते हैं। अच्छा। अब ठीक है भाई, आया पाछा स्वागत करे, ठीक है चलो भाई ठीक है। काम नहीं किया उन्होंने ना। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। मजबूत कैंडिडेट कौन लगता है आपको यहाँ से? कुलदीप। कुलदीप, क्या खास बात है कुलदीप पता है? कुलदीप कांग्रेस का है, कांग्रेस का जोर। इसीलिए? हाँ। अच्छा, यहाँ जो पिछले विधायक थे उन्होंने काम किया? ना कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? 10 सालों में कितना विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। क्या रुक गया, मतलब किन कामों में? वो काम में नहीं हुआ, सामूहिक काम चाहिए था, सामूहिक काम होया है नहीं। ये पिछले साल 12 की पंचायत हुई थी, वहाँ वो फतेहपुरी की लड़की के साथ हो गया था, कुछ ब्रजभूषण का इनका चला था, वहाँ एक शब्द भी नहीं बोले, आया ही नहीं। काले नाम है मैडम। ये भाजपा सरकार ने जब से ऑनलाइन सिस्टम पोर्टल स्टार्ट किया है, आपको लग रहा है कि जनता सहमत है इससे? जनता दुखी कर रखी है, यो जनता दुखी हो रही है ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम ते पट्टेगा तो बुढ़ा सरकार आओगी जब पट देगी सिस्टम में। अच्छा, लोग ये जो दुखी हो रहे हैं। फैमिली आईडी वगैरह बनाने का था, कुछ न लोग अड़ जाने का काम कर रखे है जी। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं, धनखड़ का कुछ नहीं अड़। क्या दिक्कत आ रही है? सारे अपने काम वाम करने 105 किले खा गया हमारे यहाँ ने, दुख तो है ही गाँव गए, ये बताओ दुख किसके नहीं होगा? 105 किले खा गया। तो आपकी बार यहाँ से कुलदीप, कांग्रेस जीत जाएगी? कुलदीप बिल्कुल। कुलदीप। हाँ, आपको भी लग रहा है ऐसे कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? बनेगी जी, बनेगी? बनावांगा, हमारे हाथ में है। अच्छा, हाँ जी। क्या खास बात है कांग्रेस में? खास बात तो नहीं जी, आम आदमी की पार्टी है जी, गरीब की, गरीब का साथ कांग्रेस देश का है। अच्छा, भाजपा ने नहीं दिया? ना जी नहीं, भाजपा ने दिया, जात पात लड़ाओ आपस में, भाईचारा खराब कर रखे इनने। कांग्रेस राज्य में नहीं था ऐसा? ना जी नहीं। मतलब 2014 से जब से भाजपा आई है तब से ऐसा है? हाँ जी, जब से ऐसा है। मजबूत कैंडिडेट कौन लगता है आपको यहाँ से? मजबूत कुलदीप है जी। वो भी धनखड़ में क्या दिक्कत है? सारी दिक्कत है जी। एक दिक्कत बताओ लोगों को। के बताऊं जी, कोई गिनती नहीं, सारी दिक्कत है। जो जात पात का भाईचारा है वो सब खराब कर दिया। अच्छा, ये कि यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार भी है संदीप गुलिया, लग रहा है आज़ाद उम्मीदवार का क्या है यहाँ पर अभी? आज़ाद का के वजूद है जी?
कोई नहीं कोई नहीं है, नहीं जी। बस बीजेपी और कांग्रेस है। हमारे आम तो जी कांग्रेस के साथ है, अच्छा, जो कुछ है जी गरीब का साथ यही है। कांग्रेस ने दिया। हाँ जी। हाँ जी। क्या नाम है तो? ओम प्रकाश। क्या लग रहा है आपकी बार यहाँ से? ये बता दी सारी नहीं सुन ली सबकी, मैं क्या बताऊँ। आप भी बता दो, जब सबने बोल दिया तो आप क्यों रह जाओगे? उड्डान चाहूँगा। हुड्डा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, विधायक में किसको देखना चाहते हैं यहाँ से? तो आप उड्डान चाहूँगा देखो कुलदीप भी आओगे फिर। कुलदीप को जा रहे हैं। ओपी धनखड़ पे क्या दिक्कत आ रही है? लोग क्यों नाराज है ओपी धनखड़ से? ये सुन ली नहीं तन सारी बात मेरी ये तो इन्होंने अपनी अपनी सुना दी, आपकी अपनी भी ये बात से। यही बात है। और क्या? एक बार और बता दो फिर। मेरी भी ये बात से और के ओपी काम करे तो वो के अड़ा खुए तो अड़े रहो ये। ओपी धनखड़ आए नहीं लोगों के बीच में ऐसे बात मैंने करने देखा के ना लिए? कभी कहीं भी नहीं आए पिछले 5 सालों में। जब पिछले विधायक थे उन्होंने काम किया? ना मैंने कोई नहीं देखे, उसने भी वो उसका अंडर में के मना तो विधायक के करेगा, अच्छा। काम के करेगा वो बताओ। तो 10 साल से भाजपा सरकार थी, तब विकास हुआ कोई गाँव में हल्के में? बमारा देखे मोया कोई ना। अच्छा, डॉक्टर मनोज ये बताएंगे 10 साल में बताऊँ जी क्या क्या काम होया। क्या हुआ? एक तो जमींदार लठ मारे, जवाना लठ मारे, ये तो करे भाजपा सरकार ने। अच्छा, ठीक है। अच्छा, विकास की को गाँव में लेके पकड़ लिया, जो पहले ऐसे जरूरत ना थी जिसको, ठीक है, विकास करे उनका कराया। अच्छा, जिस तरह गांव में एक सरपंच पकड़ लिया, एक अच्छा ठाडा पकड़, उनका विकास करा, गरीब का नहीं करा। और गरीब का 36 जात का एक ही नारा है, अब की बार हुड्डा सरकार। ठीक है जी। ये भाजपा सरकार का नारा था, सबका साथ सबका विकास। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम, एक आध गाँव का एक पकड़ लिया, उसका विकास हो गया। जीरो था जो करोड़पति हो गया। ठीक है, तो गांव में तो 36 जात रहती ना, सबका विकास होता भी विकास बोले जाता। अभी भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1.5 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को। लग रहा है कि 10 साल में नहीं हुआ। मैडम जी सुनो, एक आध को कौशल में लगा दे, उसके हाथ बांध दिए, उसके ना तो अपील कर सकता, ना पक्का हुआ है, ना वो हड़ताल कर सकता। करेंगे जेल में जाएंगे। ठीक है, और भाजपा सरकार 10 साल में लठ मारे, जमींदार गए, मास्टर गए, सरपंच गए, कोई नहीं बख्शा, पहलवाना गए, घसीट का मारे। ठीक है, और मीडिया ने नहीं देखा है उनको। अच्छा, ठीक है जी। और रही अब जन जन का एक नारा है, अब की बार हुड्डा सरकार। मतलब बन जाएगी हरियाणा? बिल्कुल 100% बने, 100% बनेगी जन जन का नारा, अब की बार हुड्डा सरकार। हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजेश। सहमत है आप भी इनकी बात से? हाँ जी। हरियाणा में हाँ, हरियाणा में अब की बार हुड्डा सरकार है। 10 साल से भाजपा थी, क्या दिक्कत आ रही है भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में जी ना तो कोई विकास का काम हो रहा, ना कोई बच्चे को नौकरी, ना कोई अपना झज्जर डिस्ट्रिक्ट में इधर भी कोई काम नहीं किया, किसी डाल का भी। अच्छा, जो यहाँ से पिछले सिटिंग एमएलए थे उन्होंने काम किया? पिछले तो जो अब ऊपर तो इनकी की सरकार थी, नीचे तो मान ले विधायक थे, उनके पास फंड नहीं भेजे तो काम कैसे हो। बाकी ठीक था काम, उसने जो अपने फंड से भी किया और काम के लिए अच्छा है। और ओपी धनखड़ की बात करें तो उसने तो जी कदे गाँव में आके नहीं देखा, एक बार बना पीछे। पूर्व एमएलए भी रहे, कृषि मंत्री। हाँ, सारे मंत्री पद थे उसके पास बहुत थे, लेकिन उसने तो कदे इधर गांव की तरफ आके भी नहीं देखा। लोग कोई बोलते विकास नहीं हैं किया, यहाँ नहीं। पर कि वो गांव में लोगों के बीच भी आए थे, अपना मुंह छिपा के चले गए। कभी नहीं देखा। अच्छा, हाँ जी। और कुलदीप वत्स रहते कुलदीप हैं? वत्स रहते हैं जी, बीच में रहते हैं, वो रहते हैं, कभी उसका भाई रहते हैं, वो रहते हैं। क्या नाम है सर? चिराग धनखड़। आप युवा हैं, हाँ जी। आपके लिए मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, क्योंकि इस सरकार ने ऐसा कोई भी नहीं छोड़ा जिसको नहीं पिटा हो। इन्होंने किसानों को पिटा, सरपंचों को पिटा, डॉक्टरों को पिटा, वकील नहीं छोड़े इन्होंने, पटवारी नहीं छोड़े, ऐसा कोई नहीं छोड़ा जो इन्हें नहीं पिटा हो। इन्होंने बोलता बिना खर्चे पर्ची के नौकरी देंगे, लगा आपको कहीं देंगे? की तो लग गया, ये भी सा टाइम आ रहा हम दिहाड़ी करने चले जाओ। अच्छा, हाँ। एक ये भी था कि सीईटी का पेपर जो है साल में 2 बार निकालेंगे, लेकिन 2 साल से निकला नहीं है। ये आजकल डी ग्रुप का ना लग रहा है, ये क्या का पेपर काट डाऊँ। अच्छा, हाँ। एक हरियाणा में था, हरियाणा पुलिस के फॉर्म नहीं निकले, उसके लिए भी बच्चे जो है काफ़ी वेट कर रहे थे, युवा काफ़ी तैयारी करते जी हैं। वेट कर रहे हैं, बस वेट करे पाछे ने एक फल मल लिया रहे के तो लठ मल लांगा कि अपना घर ना जाए, बैठ जाओ ना अपने कितने हलवाई की दुकान कर लियो, कोई 10-12 हज़ार देते तो ठीक से। तो अब की बार उम्मीद है कि सरकार अगर नहीं आती है तो नौकरी मिलेगी? जी पूरी उम्मीद है, क्योंकि 10 साल में जो हमने देखा है वैसा ही विकास होगा। राम राम। तो राम राम भाई। क्या नाम है? सुरेश नाम से भाई। क्या लग रहा है आपको अब की बार सरकार बदलेगी तो जितने काम रुके हैं वो होंगे पूरे? बिल्कुल होंगे भाई, और करके दिखा रखे हैं भाई। अच्छा, हाँ जी, 4 तो बिजली के कारखाने खुलवा दिए जी, और यूनिवर्सिटी कहीं भी कुछ स्कूल कॉलेज सब बढ़िया करवा रखे इनने। 10 साल से भाजपा सरकार थी, भाजपा सरकार में कितना काम हुआ? कुछ भी नहीं होया जी,
कुछ भी नहीं हुआ। हमारे विधायक जी ने जो ही हाल फिलहाल से है, इसने 8.5 लाख रुपए मेरे गांव में दे रखे हैं, उनने भी खा गए। अच्छा, कौन खा गए? ये खा गए जी। आगे कितने कम ना लगा रखे, कितने भी ना करवा रखे, ना पंचायत में कितने देखा रखे, पंचायत में ला दिया हमने। तो आपकी बार यहाँ से किसके जीतने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं? यहाँ जी कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस हाँ जी। संदीप जी। आपको भी लग रहा है हरियाणा से कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? बनेगी जी। अच्छा, पिछली सरकार में क्या दिक्कत है? दिक्कत थी पासली में, क्या करवाया पासली से? कुछ भी नहीं करवाया। कुछ भी नहीं हुआ? क्या क्या होना था जो रुक गया? बड़का नौकरी नहीं, जमीन से वादाती रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, यह अभी भाजपा सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें बोले कि युवाओं को 1.5 लाख नौकरियां देंगे, लग रहा है मिल एक नौकरी भी ना दें, 1.5 लाख की तो बात तो। अच्छा, ये कि अग्निवीर भी 4 साल की कर दी थी, इनकी पार बजा यही नहीं भी खो दी है। अच्छा, एक ही परमानेंट नौकरी थी, वो भी खो दी? वो भी खो देंगे। अच्छा, तो अभी कांग्रेस से उम्मीद है कि जितना बदलाव 10 साल में हुआ वो दोबारा बदलेगा? कांग्रेस तो आएगी, बदलाव ले आएगी। अच्छा, ठीक है। यहाँ रैया गांव में हमने ग्रामीणों से बात की चुनाव को लेकर। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में यहाँ पे कितना विकास हुआ, आने वाले टाइम में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं और किससे नाराजगी थी, सब पे बात हुई। आपके क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए अलग हरियाणा। धन्यवाद।